बड़ी खबर है, ट्रंप का युद्ध विराम प्रस्ताव रूस ने खारिज कर दिया है। रूसी विदेश मंत्री के ट्रंप पर गंभीर आरोप, प्रस्ताव अलास्का समझौते के खिलाफ है। रूस पर दबाव बना रहे हैं ट्रंप, ये कहा है लावरोव ने। मूल कारणों की अनदेखी कर रहे हैं ट्रंप, तो ट्रंप का प्रस्ताव रूस खारिज करते हुए। वैसे रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने क्रेमलिन को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट का छोटा सा भी हिस्सा अगर सच होता है तो यूरोप में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ये ठीक 1914 वाला षड्यंत्र है जिसके बाद पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि तीसरे विश्व युद्ध की साजिश के पीछे ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 है। षड्यंत्र को अंजाम दिए जाने का ठिकाना भी तय हो चुका है। बुडापेस्ट में इस वक्त MI6 के एजेंट सक्रिय हैं और उनका टारगेट है पुतिन। देखिए पुतिन की हत्या के षड्यंत्र पर यह विशेष रिपोर्ट। 16 अक्टूबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर 2.5 घंटे तक बात की और यहां से जंग की बाजी उलट गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि उन्हें टॉम हॉक मिसाइलें मिलने वाली हैं, लेकिन यह सपना बनकर रह गया। बातचीत का असर यह हुआ कि ट्रंप और पुतिन हंगरी में मुलाकात पर सहमत हो गए। लेकिन यूरोप इन दोनों नेताओं की करीबी को बहुत बड़ा खतरा मानता है। इसीलिए अब दावा यह किया गया है कि हंगरी में पुतिन की हत्या का षड्यंत्र तैयार हो चुका है। यह दावा रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के एक कर्नल ने किया। कर्नल आंद्रे बेजरुकोव ने क्रेमलिन को आगाह किया है कि पुतिन को हंगरी दौरे पर नहीं जाना चाहिए। बुडापेस्ट में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने षड्यंत्र रचा है। बेजरुकोव ने कहा है कि पुतिन ट्रंप की मीटिंग दुबई शिफ्ट कर देनी चाहिए। यहां राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश की जाएगी। ब्रिटेन मानता है कि अगर पुतिन नहीं रहे तो समस्या खत्म हो जाएगी। पुतिन के नहीं रहने से रूस टुकड़ों में बिखर जाएगा। बुडापेस्ट जाना खतरे से खाली नहीं। सवाल यही है कि क्या एक बार फिर यूरोप विश्व युद्ध का एपिसेंटर बनने वाला है और तीसरा विश्व युद्ध क्या पहले विश्व युद्ध की तरह शुरू होगा? (28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड की हत्या कर दी गई। बोस्निया के साराजेवो में उनकी हत्या की गई। इसके बाद यूरोप में पहला विश्व युद्ध भड़क उठा। यूरोप के देश पुतिन को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन के बाद यूरोप के साथ भी हाइब्रिड वॉर तेज कर दी। अब तक यूरोप के 14 देशों में संदिग्ध ड्रोन नजर आ चुके हैं और स्पेन में भी यही हुआ। स्पेन के मालोर्का में पाल्मा एयरपोर्ट पर 4 संदिग्ध ड्रोन नजर आए। खतरे को देखते हुए एयरपोर्ट पर आने वाली 8 उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ी। एयरपोर्ट से रवाना होने वाली कई उड़ानें लेट हो गई। स्पेनिश एविएशन अथॉरिटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी कहा यह गया है कि ड्रोन कहां से आए इसकी जानकारी नहीं है। रिपोर्ट है कि संभावित तौर पर ये हमलावर ड्रोन थे। यूरोप के देशों का मानना है कि इस साजिश के पीछे रूस है। रूस का कच्चा तेल ढोने वाले शैडो फ्लीट के जहाज समंदर में अलग अलग जगहों से अलग अलग देशों में संदिग्ध ड्रोन भेज रहे हैं। इसीलिए यूरोप के देश चाहते हैं कि अगर पुतिन को रास्ते से हटा दिया जाए तो रूस के साथ जंग का खतरा बहुत कम हो जाएगा।
रूसी इंटेलिजेंस के मुताबिक बुडापेस्ट में पुतिन की हत्या करते ही यूरोप के देश रूस पर आक्रमण कर सकते हैं। इसके साथ ही रूस के अंदर राजनीतिक अस्थिरता फैलाने की कोशिश भी की जाएगी, यानी रूस को आंतरिक युद्ध में उलझाकर रूसी धरती पर रक्तपात की साजिश है। यूरोपीय देश रूस के साथ बड़ी जंग की तैयारी में भी जुटे। यूनाइटेड किंगडम यूक्रेन में सेना उतारने का प्लान बना रहा है। इस प्लान पर 100 मिलियन पाउंड खर्च किए जाएंगे। ब्रिटेन ने सेना को रूसी ड्रोन को गिराने की छूट दे दी। जर्मनी ने 15 F-35 फाइटर जेट खरीद का सौदा किया। पोलैंड और लिथुआनिया के बीच बाल्टिका हाईवे खोलने का समझौता हुआ है। यूरोपीय देश 2028 तक रूसी गैस की खरीद पूरी तरह बंद कर देंगे। इससे रूसी अर्थव्यवस्था को कड़ा झटका लगना तय। यूरोप के देश लगातार रूस से बड़ी जंग की तैयारी में जुटे, इसीलिए डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है और यूक्रेन को नए नए हथियार दिए जा रहे हैं। अब ब्रिटेन ने यूक्रेन को एक नया डिफेंस सिस्टम दिया है जो पुराने और रिटायर्ड हथियारों से बनाया गया है। और इस डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए रिटायर हो चुके कायोटी 6x6 ट्रक को बेस बनाया गया है। पुराने डिफेंस सिस्टम के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर इस ट्रक पर माउंट किए गए। ये ऑप्टिकल सीकर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करते हैं। इसी तरह मिसाइल फायर करने के लिए रिटायर्ड टॉर्नेडो जेट के मिसाइल रेल ट्रक पर फिट किए गए। इस पुराने सिस्टम में सिर्फ 2 नई असराम एयर टू एयर मिसाइल लगाई जाती हैं, जो यूक्रेन में इस वक्त रूसी जेट और रॉकेट्स को गिराने के काम आ रही है। रूस भी यूरोप की हर गतिविधि पर अलर्ट है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के बाद मॉस्को ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर पुतिन पर आंच भी आई तो पूरा यूरोप जलेगा। इसके साथ ही रूस ने एक नए बम को भी जंग के मैदान में उतारने की तैयारी कर ली। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी HUR की रिपोर्ट है कि रूस ने नए गाइडेड एरियल बम का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ये लॉन्च होने के बाद 200 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। जल्द ही इस बम को मोर्चे पर उतार दिया जाएगा। जितनी तेजी से यूरोप अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है, उससे कई गुना तेजी से रूस विनाशक हथियार तैयार कर रहा है। अगर पुतिन पर जरा भी खतरा हुआ तो यूरोप और रूस की जंग छिड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।